हुकूमत और रियासत का एमकेएम लंदन और बानी एमकेएम पर पाबंदी का फैसला अटल है। इनके लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। हुकूमत की दो टोक वजाहत। मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ रियासती पॉलिसी में रत्ती बराबर लचक की गुंजाइश नहीं। सोशल मीडिया पर बानी और एमकेएम लंदन के लिए नरमी का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। कोरंगी में रैली के बाद कराची में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला। रैली में शरीक एमकेएम लंदन के कारकुनान की गिरफ्तारियों का आगाज। हुक्काम का कहना है एमकेएम लंदन मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस रही है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुक रखने वाले ग्रुप को किसी सूरत सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जाएगी। असम्बली से पहले ही पीडीएम की तहलील शुरू। दुबई में नवाज जरदारी मुलाकात पर फजलुर रहमान नाराज हो गए। कहा नून लीग ने मुलाकात से पहले पीडीएम को कुछ बताया, न बाद में एतमाद में लिया। पेशावर में सहाफी से गुफ्तगू में इंकशाफ किया। जेयूआई अदम एतमाद नहीं लाना चाहती थी। सड़कों पर आकर हुकूमत को मुस्ताफी होने पर मजबूर करना चाहते थे। इत्तेहाद कायम रखने के लिए हुकूमत गिराई। बोले चेयरमैन पीटीआई ने 2002 में मुझे वजारत उज़्मा के लिए वोट दिया। ये इंकशाफ न होता कि वो मगरिब का एजेंट है तो वोट का कर्ज उतारता। बताया फैज हमीद ने सिस्टम के साथ चलने के लिए चेयरमैन सेनेट बनने की ऑफर की। मैंने इनकार किया तो अपोजिशन में दरार डाल दी गई। दुबई में मीटिंग दो बड़ी जमातों के दरमियान थी। जरूरी नहीं हर शख्स मुलाकात में शामिल हो। शाहिद खाकान अब्बासी का मौलाना फजलुर रहमान को जवाब। प्रोग्राम सवाल यह है में गुफ्तगू करते हुए कहा फजलुर रहमान इत्तेहादी हैं, उनको जरूर एतमाद में लिया जाएगा। इस वक्त इलेक्शन कराने हैं या ना कराने की चॉइस नहीं है। इलेक्शन आगे ले जाना बहुत बड़ी गलती होगी। निगरां हुकूमत ऐसी होनी चाहिए कि कोई एतराज ना करे। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है हमें तो ये भी इल्म नहीं कि बाकायदा मुलाकात हुई भी या नहीं। मुलाकात हुई तो इसका एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया। हाफिज हमदुल्ला कहते हैं दुबई में हुआ फैसला पाकिस्तान और पीडीएम का नहीं होगा। हमारा एतराज मुलाकात पर नहीं, हमें ला इल्म रखने पर है। वज़ीर-ए-आज़म ने आर्मी चीफ पर कातलाना हमले की सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत कर दी। कहा 9 मई के यौम सयाह के लिए भी ऐसी ही जहन साजी की गई थी। चेयरमैन पीटीआई आर्मी चीफ के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मजमून मुहिम में मसरूफ हैं। आर्मी चीफ को कातलाना हमले की धमकी देने के लिए प्रॉक्सीज के इस्तेमाल की चाल बेनकाब हो चुकी है। चेयरमैन पीटीआई इक़्तिदार में वापसी के लिए कुछ भी कहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि धमकी, तशद्दुद और नफरत की सियासत का वक्त खत्म हो गया। फौज और उसके सरबराह के खिलाफ मीडिया मुहिम आज़ादी इजहार के जुमरे में नहीं आती। साजिश को पूरी कुव्वत से रोकना फर्ज है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका इदारों को मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कानूनी इक़दाम की हिदायत कर दी। सीपैक और इस पर चीन की राय से मुताल्लिक एहसन इकबाल का दावा गलत निकला। लाहौर में चीनी कौंसल जनरल पीटीआई दौर में सीपैक मंसूबे पर पेशरफ्त को इत्मीनान बख्श करार दे चुके हैं। गुज़िश्ता साल ARY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू में चीनी कौंसल जनरल जाओ शिनिन ने कहा कि कोरोना के बावजूद सीपैक दुरुस्त सिमत में चल रहा है। इसकी रफ्तार इत्मीनान बख्श है। पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात हो, चीन की पॉलिसी एक जैसी रहती है। सीपैक ठीक ना चलने का बाज अनासर का तासुर दुरुस्त नहीं। एहसन इकबाल ने एक इंटरव्यू में दावा किया था चीन ने गुज़िश्ता एस्टेब्लिशमेंट को कहने की कोशिश की थी कि पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का तजर्बा ना किया जाए, इससे सीपैक और पाकिस्तान को नुकसान होगा। यूनान में कश्ती डूबी नहीं, डुबोई गई। कोई खराबी थी ना, तेल खत्म हुआ। पीछे से यूनानी कोस्ट गार्ड ने रस्सी लगाकर खींचा तो तवाजुन बिगड़ा और हम डूब गए। यूनान की नेवी हमारे डूबने का मंजर देखती रही, लेकिन बचाने नहीं आई। हादसे में बचने वाले गुजरात के नौजवान उस्मान सिद्दीक ने दर्दनाक दास्तान सुना दी। कहा कश्ती में कई फैमिलियां मौजूद थीं, 6 से 7 माह के बच्चे भी थे। कोई नहीं बचा। एक तख्ते के सहारे 20 समंदर जिंदगी की जंग लड़ता रहा। 6 दिन से भूखे प्यासे थे। जब सब डूब गए तो यूनान की नेवी बचाने आई। 12 पाकिस्तानियों समेत सिर्फ 104 अफराद को बचाया गया।
कश्ती चलाने वाला कोई माहिर नहीं था। 3 मिस्री अडानी नौजवानों को तरबियत देकर 750 लोगों की कश्ती चलाने के लिए दे दी गई। उस्मान सिद्दीक का इंकशाफ, बताया इंसानी स्मगलर आसिफ को 24 लाख रुपए देकर सफर शुरू किया। इंसानी स्मगलर भाई आसिफ और मुनव्वर के कब्जे में अब भी 15 से 20 हजार पाकिस्तानी मौजूद हैं। 28 साल का उस्मान पुलिस में कांस्टेबल है, जो अपने 4 दोस्तों के साथ इटली जाना चाहता था। महकमे से 1 साल की छुट्टी ली थी। पाकिस्तानियों को यूनान भेजने वाले इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुल्जिमान मोहम्मद सलीम और नासिर सुल्तान गिरफ्तार। एफआईए के मुताबिक नासिर सुल्तान नौजवानों को लीबिया के रास्ते यूनान भेजता था। मुल्जिम मोहम्मद सलीम ने कई पाकिस्तानियों को गैर कानूनी रास्ते से यूरोप भिजवाने के लिए करोड़ों रुपए लिए थे। गुज़िश्ता रोज यूनान के कश्ती हादसे में जंबाहक 15 पाकिस्तानियों की शनाख्त हुई थी। फैज हमीद समेत सबका एहतसाब होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई को जिसने मुसल्लत किया था वो सब कसूरवार हैं। एएनपी रहनुमा अमीर हैदर होती कहते हैं पीटीआई को सियासी पार्टी नहीं मानता। एमकेएम दोबारा मैदान में उतरेगी तो हमारा अमीर बनेगा। पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ किसी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। कोटा सिस्टम नाफिज है, शहरियों को नौकरियां नहीं मिल रही। पीपल्स पार्टी सूबे में इख्तियारात निचली सतह तक देने को तैयार नहीं। सिंध हुकूमत इंसाफ करती तो सूबे का मुतालबा सामने नहीं आता। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल के प्रोग्राम एतराज हमें गुफ्तगू बोले, मुआशी सूरत-ए-हाल ऐसी नहीं है कि विफाकी हुकूमत से अलहदा हो। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं किसी के मेयर बनने से कोई शहर का मालिक नहीं बन जाता। जो सूबों की तकसीम को गद्दारी कहता है उससे बड़ा कोई गद्दार नहीं। हमें कायदे आज़म के पाकिस्तान से भुट्टो के पाकिस्तान में धकेल दिया क्या? सिंध धरती माँ नहीं, धरती माँ सिर्फ पाकिस्तान है। वो जमाना गुजर चुका जब कराची के लोगों को कहा जाता था तुम्हारा वोट डाल दिया गया। एमकेएम ने बल्दियाती इंतखाबात का मैदान किस खौफ से छोड़ा? पीपी रहनुमा सेनेटर वकार मेहंदी का एमकेएम रहनुमाओं के बयानात पर रद्द-ए-अमल, बोले जब मुत्तहदा नहीं थी तो पीपल्स पार्टी कराची में मौजूद थी। आइंदा इंतखाबात में भी पीपी कराची और हैदराबाद से अक्सरियती निशस्तें हासिल करेगी। जेहलम जीटी रोड पर होटल में धमाका, पूरी इमारत तबाह, मलबे से 7 लाशें और 17 जख्मियों को निकाल लिया गया। धमाका सिलेंडर फटने से हुआ। शाहिदीन का कहना है धमाका इस कदर शदीद था कि पूरा इलाका लर्ज उठा। इमारत मलबे का ढेर बन गई। 3 रोजा शंदूर पोलो फेस्टिवल रंगारंग तकरीबात के साथ इख्तिताम पसीर। कोर कमांडर पेशावर मेहमान खुसूसी थे। फ्रंटियर कोर और गिलगित बल्तिस्तान के बैंड्स ने कौमी नगमों की धुनें पेश की। मुकामी फनकारों ने वजिस्तानी, चित्राली, खटक और किलाशी रक्स पेश किया। दिफाई चैंपियन चित्राल ने शंदूर पोलो फेस्टिवल अपने नाम कर लिया। फाइनल में गिलगित बल्तिस्तान की टीम को शिकस्त। मेहमान खुसूसी ने टीमों को ट्रॉफियां और खिलाड़ियों को नकद इनामात दिए। फेस्टिवल के आखिरी रोज बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह पोलो मैच से लुत्फ अंदोज हुए। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप न्यूट्रल वेन्यू में खेलना चाहिए। ज़का अशरफ से कहा भारत से न्यूट्रल वेन्यू का मुतालबा करें। वजीर बैनुल सूबाई राब्ता एहसान वजारी कहते हैं हम चाहते हैं भारत एशिया कप पाकिस्तान में खेले। सिक्योरिटी मसाइल तो भारत में भी हैं। वो अगर सिक्योरिटी का बहाना बनाते हैं तो हम भारत में सिक्योरिटी का मसला उठाएंगे। कौमी टीम को भारत भेजने का हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। श्रीलंका ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर फाइनल में नेदरलैंड्स को शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने नंबर 1 पोजीशन पर इवेंट का अख्तिताम किया। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का पहला मुकाबला 6 अक्टूबर को नेदरलैंड से हैदराबाद में होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें 12 अक्टूबर को मध्य मुकाबले होंगी। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम कोलंबो पहुंच गई। कौमी टीम का शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान 11 जुलाई को मंबनटोटा में वार्म अप मैच खेलेगा। पहला टेस्ट 16 जुलाई से गॉल में होगा। सीरीज का दूसरा मैच 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा।
और आसाद की जंग में इंग्लैंड फतेहयाब, एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट अपने नाम कर लिया। लीड्स टेस्ट के चौथे दिन मेजबान टीम ने 251 रन का हदफ 7 विकेटों पर हासिल किया। हैरी ब्रॉक ने 75 रन की इनिंग खेली। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 की बढ़तरी